नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी मुझे फेसबुक से मिली। कहानी को भेजने वाली है प्रियंका जी, जो कि रहने वाली है पटना सिटी की। उनके साथ हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में बहुत ही ज़्यादा बुरी भूतिया घटना घटित हो गई। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे यकीन है कि आप लोग इस कहानी को पूरा कंप्लीट सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ मुझे ये बताइएगा कि मेरी माँ जो स्टोरी आप लोग के साथ शेयर कर रही है, क्या वह कहानी आप लोग को पसंद आ रही है। मुझे उम्मीद है कि कहानी आप लोग को पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रियंका जी गया की रहने वाली थी और उनके मैके में उनके पापा थे, भाई थे, बहन थे, लेकिन उनकी माँ नहीं थी। उनके पापा ने प्रियंका की शादी रिलेशन में ही पटना सिटी में कर दी। पटना सिटी में जब वे शादी करके आई तो उन्होंने देखा कि उनके फैमिली में यानी ससुराल में केवल उनके पति धीरज और उनके ससुर हैं। इनके अलावा उनके फैमिली में और लोग भी थे, जैसे कि जेठ जेठानी और उनके बच्चे। तो ये लोग दिल्ली रहते थे, बहुत कम पटना आया जाया करते थे। धीरज के पापा ने धीरज की शादी बहुत ही जल्द कर दी। धीरज जो था वह ग्रेजुएशन के आखिरी ईयर में था। उसके पापा ने शादी इसलिए कर दी ताकि घर में कोई लड़की आए और घर परिवार को संभाल ले, क्योंकि धीरज से खाना वाना हो नहीं पाता था एंड बहुत सारी चीज़ें होती है ना, क्योंकि घर में एक औरत का होना ज़रूरी होता है। तो उन्होंने अपने रिलेशन में देखा था प्रियंका को, तो उन्होंने बोला कि प्रियंका अच्छी है, घरेलू है, तो क्यों ना रिश्ता भेजें। तो धीरज के पापा ने रिश्ता भेजा और प्रियंका के घर वालों को रिश्ता अच्छा लगा। फिर दोनों की शादी हो गई और ये पहुंची ससुराल। जब प्रियंका ससुराल पहुंची तो उन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं पर बंद कर दी। 12th के बाद इन्होंने एडमिशन नहीं लिया। इन्होंने अपना पूरा ध्यान घर के कामकाज वगैरह पे लगा दिया। और धीरज जो था वह ग्रेजुएशन कर चुका था। इनकी शादी को 6 से 7 महीने बीत चुके थे एंड घर में एक गुड न्यूज आया। घर वाले खुश थे क्योंकि बहुत ही जल्द घर आंगन एकदम किलकारी मारने वाला था। लेकिन प्रियंका के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक घटना घटित हो गई। प्रियंका जिस इलाके में रहती थी वहां पर छोटे छोटे घर थे, लेकिन जो बाथरूम था वह थोड़े दूरी पे था और प्रेगनेंसी में टॉयलेट होल्ड नहीं हो पाता। तो इस बेचारी को कई बार टॉयलेट बाहर जाना पड़ता था। प्रियंका बहुत बार वॉशरूम जाती थी। दिन में तो आराम से चली जाती थी, लेकिन रात में उसको ना थोड़ा मोड़ा डर लगता था। वह अपने पति को उठाती थी और लेके वॉशरूम जाती थी, लेकिन पति भी 1-2 बार जाने के बाद से मना कर देता था। बोलता था कि डर किस बात का, तुम सिटी में रहती हो, तुम जाओ ना, सामने ही तो वॉशरूम में, जाओ जाओ, ऐसा करके पति छोड़ देता था। बेचारी अकेले जाती थी। यहाँ पर प्रियंका को नहीं मालूम था कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक भूतिया घटना घटित होने वाली है। प्रियंका के मैके और ससुराल दोनों जगह पे माँ और सास नहीं थी और प्रियंका की जो प्रेगनेंसी थी वह फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि प्रेगनेंसी में भूत प्रेत वगैरह से कैसे बचा जाए। वह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की बातें सुनती थी। डॉक्टर जो बोल देता था वह करती थी, जो बोलता था खाने के लिए वो खाती थी, दवा वगैरह टाइम से लेती थी, घर का काम करती थी, रेस्ट करती थी। उसके लाइफ में बस इतना ही था। उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि उसके साथ भी कुछ अतरंगी सी खतरनाक वाली घटना घटित हो सकती है। तो एक रात प्रियंका का मन नहीं था टॉयलेट जाने का, क्योंकि सर्दी का मौसम था, उसको आलस आ रहा था, फिर भी टॉयलेट होल्ड नहीं हो पा रहा था। तो वह उठ के जा रही थी टॉयलेट के लिए। उसको नहीं पता था कि उसका इंतजार कोई कर रहा है। एक प्रेत आत्मा जो कि 2-3 दिनों से नजर टिकाई हुई थी प्रियंका पे।
प्रियंका को ऐसा लगता था कि कोई चीज है जो उसके ना पीछे पीछे चल रहा है। बेचारी ने एक दो दिन मुड़ मुड़ के देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आता था। उसका जो मन था ना अंदर से शक पैदा करता था कि कोई तो है, कोई तो है। वह बेचारी फटाक से टॉयलेट करके भागी हुई अपने कमरे की तरफ आ जाती थी। उसने यह बात अपने पति को नहीं बताया। उसको लगा कि यह मेरा धोखा हो सकता है, वहम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल की दुनिया में भूत प्रेत वगैरह कहाँ होते हैं। उसने इस चीज को टाल दिया, लेकिन उसको नहीं पता था कि उस रात उसके पीछे जो आत्मा आ रही थी वह उसको नुकसान पहुंचा सकती है। जो आत्मा थी वह नॉर्मल आत्मा नहीं थी, वह प्रेत आत्मा थी। और प्रेत आत्मा को ब्लड बहुत ज्यादा पसंद। वह चाहती है कि कैसे ब्लड ले ले। उस प्रेत आत्मा की नजर प्रियंका की कोख पे थी। उसने क्या किया कि सुनसान पाकर रात के 12:30-1 के आसपास उसके पेट पे झपाटा मारा। प्रियंका को दिखाई तो कुछ भी नहीं दिया। उसको ऐसा फील हुआ कि किसी ने घूसा मारा है मेरे पेट पे। उसको दर्द महसूस हुआ। वह भाग के आई और आके बेड पे लेट गई। लेटने के मात्र 10 से 15 मिनट बाद उसको ब्लीडिंग चालू हो गया, वो भी दर्द के साथ। उसने अपनी पति को उठाया और हॉस्पिटल लेके उसको लोग भागे। हॉस्पिटल जाने के बाद से डॉक्टर ने यह बोला कि यह बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। प्रियंका रोई गई। वह एकदम से चुप थी। यह बात किसके साथ शेयर करती। जब वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई तो उसने इस चीज को लेके बहुत ज्यादा सोचा। उसने इतना सोचा कि उसका जो दिमाग था ना वह काम करना बंद कर दिया। वह एकदम से चुप चुप रहने लगी। ज्यादातर रोती रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, कोई कुछ भी बोले हूँ करती थी। वह एकदम से अलग सी दुनिया में चली गई थी। फिर से एक रात प्रियंका उठी, उसको टॉयलेट आया और वह चली गई वॉशरूम। जब रिटर्न आ रही थी तभी उस प्रेत आत्मा ने प्रियंका को पकड़ लिया, जकड़ लिया और उसके बॉडी में आ गया। क्योंकि अभी भी प्रियंका को डेट्स चल रहे थे, उसके पीरियड्स आ रहे थे। तो जो प्रेत आत्मा था ना वह ब्लड के चक्कर में आया, पकड़ लिया और उसके बॉडी में रहने लगा। प्रियंका कमरे में आके चुपचाप बैठ गई। वह बैठे बैठे ही रह गई। सुबह हुआ, उसके पति ने देखा कि प्रियंका की हालत बहुत खराब है। उसने प्रियंका से पूछा क्या हुआ है। प्रियंका कुछ बोली नहीं। वह छोड़ छाड़ के बाहर चला गया। जब उसका पति इवनिंग में आया तो उसने पाया कि प्रियंका वहीं की वहीं बैठी है, हिलडुल नहीं रही है। फिर धीरज ने प्रियंका को पूरा ऐसा झकझोरा और पूछा क्या हुआ है, कुछ बोलोगी, कब तक सोचोगी बच्चे के बारे में, तुम सही सलामत रहोगी फिर से बच्चा हो जाएगा, तुम सुनो मेरी बातें सुनो। तब धीरज ने अनुभव किया कि प्रियंका को बहुत तेज का बुखार है। फिर उसने प्रियंका का ऐसे सर ऊपर किया। उसने देखा कि आंखें बहुत ज्यादा लाल है। तब प्रियंका ने ऐसे हाथ किया सामने और धीरज को हटा दिया। धीरज कुछ दूरी पे जाके गिरा धड़ाम से। यह सारा चीज धीरज के पिता देख रहे थे। उनको समझ आ गया कि प्रियंका के साथ क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बिना किसी को कुछ कहे अपनी बहू को बोला कि चलो बेटा मेरे साथ। बहू जो थी वह जाने के लिए तैयार नहीं थी, वह हिली डुली कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने धीरज को आदेश दिया कि धीरज इसको जबरदस्ती उठा लेके चल, मैं जहाँ बोल रहा हूँ। धीरज ने अपने पिता के कहे अनुसार प्रियंका को उठाया और लेकर पटना सिटी के मजार में चले गए। वहां जाने के बाद से प्रियंका बहुत ज्यादा छटपटाई। जो उसके अंदर आत्मा थी ना वह बहुत ज्यादा छटपटा रही थी। वहां पर मौलवी साहब अपना झाड़ फूक स्टार्ट करने ही वाले थे कि जो आत्मा थी वह उड़ गई और प्रियंका की जो बॉडी थी ना वो वहीं पे रह गई। मौलवी साहब ने बोला कि देखो जो आत्मा थी वह तो निकल गई, अब कोई मतलब बनता नहीं है। फिर मौलवी साहब ने बोला कि अगर आत्मा बॉडी में रहती तो मैं उसको पकड़ लेता, लेकिन आत्मा तो बॉडी में है नहीं। वह यहाँ प्रवेश करते से ही वह समझ गई थी कि उसके साथ बुरा होने वाला है, इसलिए आत्मा उड़ गई।
एक काम कीजिए, आप लोग इनको घर लेके जाइए, मैं एक ताबीज़ दे देता हूँ, इनको पहना दीजिए, यह एकदम से ठीक हो जाएंगी। और इनको बोलिएगा कि यह कभी भी ताबीज़ ना उतारें। अगर ताबीज़ उतार देंगी तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, हो सके फिर वह आत्मा आके दोबारा पकड़ ले। मौलवी साहब ने जैसा जैसा बोला, धीरज ने वैसा वैसा किया। यहाँ पर धीरज को भी यकीन हो गया कि हाँ, आत्माएं होती हैं। धीरज को बिल्कुल भी पहले से अनुमान नहीं था कि आत्माएं दुनिया में होती हैं और वह लोगों को परेशान कर सकती है। वह मानता ही नहीं था कि आत्मा होती है। अब धीरज के फादर, धीरज और प्रियंका तीनों लोग घर पे आए। सब कुछ सही चल रहा था। प्रियंका का जो शरीर था, जो घाव था, उसको भरने में थोड़ा सा समय लगा। प्रियंका को 6 से 7 महीने फिर से लगे दोबारा प्रेगनेंसी को कंसीव करने में। दोबारा घर में गुड न्यूज आया और किसी ने सोचा नहीं था कि जो प्रेत आत्मा प्रियंका को पहली बार पकड़ा था, वह फिर से प्रियंका की लाइफ में एंट्री मारेगा। किसी को अंदाजा नहीं था। प्रियंका को बस इतना पता था कि हमें ताबीज को कभी भी खोलना नहीं है। जो ताबीज था ना, वह यहाँ पर बाजू में बंधा हुआ था। प्रियंका की प्रेगनेंसी को 4 से 5 महीने हो गए थे। हल्का हल्का उसका पेट बाहर आने लगा था। सारे लोग देख के समझ जाते थे कि हाँ, प्रियंका पेट से है। एक दिन की बात है, धीरज अपनी बीवी पे चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि जल्दी चलो, डॉक्टर उठ जाएगी तो तुम कैसे दिखाओगी। तुमको पहले बोले थे तुम तैयार हो जाओ, लेकिन तुम तैयार नहीं हुई। तुम घर का काम कर रही थी, यह सब ठीक नहीं है। मुझे बाहर जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है। मतलब घर का माहौल ऐसा हो गया था ना कि एकदम हड़बड़ी वाला। कोई भी काम करो फटाक से करो। धीरज का इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा था, लेकिन हॉस्पिटल भी जाना था क्योंकि डॉक्टर ने बुलाया था, सेम डेट था। अब धीरज ने क्या किया कि अपनी बीवी पे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर प्रियंका जल्दीबाजी में कपड़े वगैरह चेंज करने लगी। प्रियंका को नहीं लगा कि उसके हाथ का ताबीज खुल के गिर जाएगा। जो ताबीज था वह खुला, गिरा भी, लेकिन कपड़ा में अटक गया। और प्रियंका ने क्या किया कि कपड़े को उठा के मशीन में डाल दिया धोने के लिए और वह निकल गई हॉस्पिटल गई। उसने अपनी इलाज करवाया। उसके बाद घर पे आई। प्रियंका का पति चला गया इंटरव्यू देने के लिए, वह भी इवनिंग में आया। लेकिन धीरज को नहीं पता था कि तब तक उसकी बीबी के पीछे वही प्रेतात्मा दोबारा आएगा। प्रियंका को ना धीरे धीरे महसूस होने लगा कि कोई है जो ना गेट से, खिड़की से झांक रहा है, मुझे देखने की कोशिश कर रहा है या फिर मेरे पीछे पीछे आ रहा है। खासकर उसको इवनिंग में यह सारी चीजें महसूस होने लगी। फिर उसने अपना ताबीज ढूंढना स्टार्ट किया। उसको ताबीज नहीं मिल रहा था। उसको लगा ना कि मेरे हाथ से ताबीज खुल के कहीं ना कहीं गिर गया है। प्रियंका ने घर में ढूंढा, बाहर ढूंढा, लेकिन वह हॉस्पिटल तो नहीं जा सकती ना। उसको लगा कि हॉस्पिटल में गिर गया। उसको थोड़ा भी ध्यान पे नहीं आया कि पुराने कपड़े एक बार झाड़ झूड़ के देख ले, कुछ भी नहीं। उसने यह बात अपने ससुर को भी नहीं बोली क्योंकि उसको डर था कि ससुर जानेंगे ना तो चिल्लाएंगे, डांटेंगे। पति जो था वह बाहर था, वह इवनिंग में आया तो डर के मारे प्रियंका ने बताया नहीं। वह बोली कि अब थोड़ी ना प्रेत आत्मा बैठा होगा मेरे लिए, वह तो चला गया होगा। उसने ना थोड़ा सा खुद को ऐसे बोलते ना ढीठ बनाया, थोड़ा सा साहस रखा। अगली रात जब प्रियंका उठी तो उसने नोटिस किया कि उसके गेट के सामने एक बिल्ली बैठी है, जो कि ताक लगा के बैठी है। चूहे के चक्कर में होता ना कि बिल्लियां बैठती हैं शिकार के लिए कि चूहा हुआ को दबोच ले, पकड़ ले, उस टाइप की। तो उसको लगा बिल्ली है, इसलिए उसने हट किया और जो बिल्ली थी वह प्रियंका को घूरते हुए भागी। वहां पे रुकी नहीं, भाग गई। फिर प्रियंका गई टॉयलेट के लिए, फिर आई। जो बिल्ली थी ना वह लगभग 6 से 7 रात प्रियंका को नजर आई। धीरे धीरे बिल्ली ढीठ होने लगी। प्रियंका भगाती थी, फिर भी वह भागती नहीं थी, प्रियंका को देखती ही रहती थी। अब बिल्ली की आंखों में प्रियंका ने जब खुद को देखा तो वह डर गई। प्रियंका को लगने लगा कि यह बिल्ली मुझे नुकसान पहुंचाएगी। यह बात उसने अपने घर पे नहीं बोला। ताबीज जो था हाथ से निकला था वह मशीन के कपड़ों में पड़ा था। और प्रियंका की किस्मत देखो कि उसने 1 वीक तक अपने कोई भी कपड़े उसने धुले नहीं। उसकी तबीयत अप डाउन चल रही थी ना, इसलिए वह रेस्ट कर रही थी। उसने कभी कपड़े धुलने का विचार नहीं लाया। अगर धुलने जाती तो ताबीज मिल ही जाता, नॉर्मल सी बात है। उसकी किस्मत सच में बहुत ज़्यादा खराब थी। उसको नहीं पता था कि नेक्स्ट टाइम यानी कि इस बार भी कुछ घटना घटित होने वाली है। प्रियंका जो थी वह ढीठ होके वॉशरूम की तरफ जा रही थी।
वॉशरूम गई भी, उधर से लौट रही थी, एकदम गेट के सामने आई। उसने ऐसे पलट के पीछे देखा, जो बिल्ली बैठी थी ना वह एकदम से कूद के प्रियंका के पेट को ऐसे नोच लिया और एकदम से पीछे पलटी और भाग गई। यहाँ पर प्रियंका को पता नहीं चला कि उसके साथ यूं क्या हुआ है। वह डर के आके बेड पे लेट गई और अपने पति को ऐसे कस के पकड़ लिया। मात्र 2 से 3 मिनट बाद उसके पेट में दर्द उपटा और वह छटपटाने लगी। पति पूछ रहा है कि क्या हुआ बोलो, लेकिन मुंह से आवाज नहीं आ रही। एकदम से पूरा का पूरा बेड ब्लड हो गया और उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। वह लगी छटपटाने। अब उसको हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने फिर से वही जवाब दिया जो फर्स्ट टाइम दिया था, यह बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। कैसे हुआ, क्या हुआ, डॉक्टर को नहीं पता। बस डॉक्टर को इतना पता है कि बच्चा खराब हो गया। अब धीरज और उसके फादर दोनों लोग प्यार से पूछ रहे हैं प्रियंका से कि बेटा बताओ क्या हुआ, आखिर ताबीज कहाँ है तुम्हारा। तब प्रियंका ने सारी सच्चाई घर वालों को बताई कि देखिए ताबीज मेरा खो गया है, मिल नहीं रहा है, और एक बिल्ली ने ऐसे झपाटा मारा और मेरे साथ ये चीज हुआ। इन लोगों ने फिर से प्रियंका को लिया और मजार लेके गए और वहां जाकर मौलवी साहब को सब कुछ बता दिया। मौलवी साहब ने फिर से बोला कि देखिए इसमें आप लोग की गलती है। पहली बात की ताबीज आप लोगों ने खोई, दूसरी बात की ताबीज खो गई तो आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, दूसरा ताबीज नहीं बनवाया, आप लोगों ने कोई सुरक्षा कवच नहीं लिया, इसकी वजह से यह घटना हुई। वह आत्मा नॉर्मल आत्मा नहीं है, वह प्रेत आत्मा है। वह सिर्फ इस ताक में होता है कि यह प्रेग्नेंट हो और मैं इसका ब्लड ले लूं, बच्चा ले लूं। उसको आपकी बहू से कुछ लेना देना नहीं है। वह बहुत ही ज्यादा जिद्दल है और वह वहीं का वहीं बैठ रहा है। मैं चाहकर भी उसको कैद नहीं कर सकता, उस आत्मा को नहीं पकड़ सकता। रीजन बस यही है कि वह आपकी बहू के शरीर में नहीं है, वह आजाद है। मैं कैसे पकड़ूं? अगर शरीर में होता तो मैं उसको पकड़ लेता, बांध लेता, लेकिन यहाँ प्रवेश करने से पहले ही वह आजाद हो जा रहा है। आप लोग के पास मात्र एक ही उपाय है कि आप ताबीज पहना के रखिए। यहाँ पर प्रियंका ने थोड़ी मोड़ी डांट सुनी, उसने फिर से ताबीज पहना और घर आई। जब प्रियंका के पति गए कपड़े धोने के लिए तो उन्होंने पाया कि कपड़े में ही ताबीज अटका हुआ है और मशीन में। उन्होंने उस ताबीज को निकाला और घर में रख दिया। उन्होंने प्रियंका को बोला कि देखो जब तुम्हारा यह ताबीज गिर जाए तब तुम दूसरा पहन लेना, लेकिन तुम प्लीज ऐसा मत करना, बिना ताबीज का मत घूमना, हम तुमको डांटेंगे नहीं। कोई भी समस्या हो तुम आओ, तुम मुझे बताओ, तुम मेरी बीबी हो, मैं चाहूंगा क्या कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। प्रियंका बहुत डरती थी, लेकिन बाद में घर वालों ने समझाया, फिर वह समझ गई। और प्रियंका के ससुर बोल रहे थे घर में औरतों का होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर पुरानी औरतें होती है तो वह समझाती हैं बच्चों को कि बच्चा अगर तुम प्रेग्नेंट हो, बाहर घूम रहे हो तो गले में चाकू रखो, सोने से पहले ना सूखा मिर्चा या लोहा रखो तकिया के पास, घर में धूप बत्ती वगैरह जलाओ, होता ना गीता रामायण वगैरह की किताबें रखो ताकि भूत प्रेत वगैरह घर के अंदर प्रवेश ना करे, आपको नुकसान ना पहुंचा सके। बहुत सारी चीजें होती हैं जो किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रियंका कितनी अनलकी थी कि ससुराल में सास नहीं, घर पे माँ नहीं। कैसो यह मामला दबा और प्रियंका तिवारा प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया जैसी बेटी को जन्म दिया। वह बच्ची आज 6 साल की हो गई है और प्रियंका जी उम्मीद कर रही है सेकंड बेबी का। माता रानी करे कि उनको सेकंड बेबी हो जाए। और उस दिन के बाद से प्रियंका जी के साथ कोई भी समस्या नहीं हुआ, क्योंकि वह अपनी ताबीज पे पूरा का पूरा ध्यान देती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे सब कुछ सही रहेगा। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।